मैं उनको बताना चाह रही हूँ, ये सपा की सरकार नहीं है, ये भाजपा की सरकार है। गरीबों का सम्मान करना चाहिए, आपका भी सम्मान है। सपा के बागी विधायक व भाजपा नेता पर जमीन कब्जा करने का लगा गंभीर आरोप। मीडिया से रूबरू होकर विधायक मनोज पांडे ने लगे अपने ऊपर आरोपों का खंडन किया और बताया बेबुनियाद आरोप। विधायक मनोज पांडे ने आरोपों को पूर्णतः असत्य और राजनीतिक साजिश बताया है। आप देख रहे हैं एस न्यूज यूपी, मैं रमाशंकर शुक्ला। एस न्यूज यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। आप देख रहे हैं एस न्यूज यूपी। रायबरेली समाजवादी पार्टी से ऊंचाहार विधानसभा के विधायक बने पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे पर जमीन कब्जा किए जाने का गंभीर आरोप लगाते हुए विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले दर्जनों पीड़ितों ने विकास भवन पहुंचकर हल्ला बोल दिया है और जिला प्रशासन से न्याय की मांग की है। मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता गया। जब इसकी जानकारी भाजपा नेता मनोज पांडे को हुई तो विधायक जी ने आनंद फानंद में मीडिया से रूबरू होते हुए विधायक जी ने अपना पक्ष जनता के सामने रखते हुए प्रेस वार्ता कर मीडिया को पूरे मामले की विधिवत सभी साक्ष्यों के साथ जानकारी दे डाली। पूरा मामला ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के टांगन चिलौली जगतपुर का है। यहाँ के रहने वाले दर्जनों शिकायतकर्ताओं ने सोमवार को विकास भवन पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया, जिससे राजनीतिक महकमे में बड़ा भूचाल आ गया। विधायक के खिलाफ बैनर बनवाया गया, जिसमें बखूबी विधायक मनोज पांडे का फोटो लगवाया गया और जोरदार प्रदर्शन हुआ। सूत्रों की माने तो बैजनाथ धोबी, अमृतलाल धोबी ने बताया कि उनके कुछ हिस्से की जमीन पर भाजपा के नेता व विधायक द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन से शिकायत की गई है, लेकिन जिला प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिस पर भूख हड़ताल कर धरने पर बैठ गए हम लोग। प्रदर्शनकारियों ने के साथ समर्थन में उतरी भाजपा की जिला पंचायत अध्यक्ष रंजना चौधरी ने भी मनोज पांडे पर कब्जा किए जाने का आरोप लगाते हुए मीडिया से रूबरू होकर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुबह से हमने कुछ सोशल मीडिया में एक खबर देखी कि कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा था कि जगतपुर विकास खंड में ग्राम टांगन में कुछ कोई फुट 2 फीट की का आरोप लगा रहा था कि वो जमीन विधायक जी द्वारा कब्जा किया जा रहा है। तो मैंने उचित समझा, हालांकि राजनीतिक जीवन में पक्ष होते हैं, विपक्ष होते हैं, ईर्ष्या करने वाले लोग होते हैं, साजिश रचने वाले लोग होते हैं, लेकिन मैंने उचित समझा कि 30 वर्षों में मनोज पांडे के सार्वजनिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में कभी सुई के नोक के बराबर के कभी इस तरह के आरोप नहीं रहे। लेकिन ठीक है, इस देश में तो ऐसा है कि भगवान राम को भी परीक्षा देनी पड़ी। तो मैंने कहा कि कम से कम लोकतंत्र के सबसे जो मजबूत प्रेरी हैं हमारे पत्रकार भाई, उन तक ये बात आ जाए। ये सही बात है कि जगतपुर में टांगन ग्राम पंचायत में हमने एक ज़मीन 35 मीटर 35 बाई 35 हमने क्रय किया, लेकिन हमने उस ज़मीन को उसके जो वारिस हैं जिनके नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज था, उनके द्वारा हमने इसको 88 लाख रुपए भुगतान करके उनके अकाउंट में हमने इसको क्रय किया, रजिस्टर्ड बैनामा कराया है। ये हमारे रजिस्टर्ड बैनामा है। हमने इसकी दाखिल खारिज कराई, हमने इसकी अमल दरामद कराई, हमने इसकी पैमाइश कराई। ये सब राजस्व के अभिलेख हैं और ये राजस्व के अभिलेख है। उसके बाद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कब्जा करने का डिफिनेशन क्या होता है, उसका क्या अर्थ होता है। ये कह देना कि कोई हमारी 2 फीट जमीन उसमें ज़्यादा कब्जा कर रहा है, मेरे लिए तो ये बहुत दुखद है और मेरे सार्वजनिक राजनीतिक जीवन के लिए ये आश्चर्य की बात है। इसलिए मैंने कहा कि 30 वर्षों में कभी हम पर इस तरह के आरोप नहीं लगे।
लेकिन ठीक बात है, कुछ लोगों की एक राजनीतिक ईर्ष्या और देशपूर्ण और एक साजिश के तहत सबसे बड़ी बात ये निश्चित रूप से कुछ लोगों ने इसको कराया है।